हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एक फर्म का दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण किस बिंदु पर होता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका जो अल्पकाल है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे दीर्घकाल के बारे में कि दीर्घकाल में एक फर्म कितना उत्पादन करे ताकि उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम प्रॉफिट कमाना होता है और एक फर्म का जो लाभ है वो होता है कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रॉफिट को पाई के रूप में शो करते हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो देखो, एक उत्पादक को लाभ अधिकतमीकरण के स्तर को प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल में निम्न शर्तों को पूरा करना होता है। यानी एक फर्म को यदि दीर्घकाल में अपना प्रॉफिट सबसे अधिकतम करना है तो उसे निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। तो फर्स्ट नंबर शर्त आती है कि कीमत रेखा सीमांत लागत, कौन सी लागत? दीर्घकालीन सीमांत लागत, जिसे हम एलएमसी कहते हैं, के बराबर होना चाहिए। दीर्घकाल में कीमत रेखा सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, यह फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड नंबर कंडीशन है कि सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होना चाहिए। जो सीमांत लागत है वो ह्रासमान नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर शर्त है कि कीमत दीर्घकालीन औसत लागत यानी LAC से कम नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन जिस बिंदु पर पूरी होती है एक फर्म को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, हमने O अक्ष पर निर्गत को लिया है, OY पर हमने सीमांत लागत को शो कर रखा है। और इस बाजार के अंदर कौन सा बाजार? ये हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर जो कीमत रेखा है, जो MR वक्र है, जो हमारा AR वक्र है, ये सीधी रेखा के रूप में होता है। ये हमें पता है ना, डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो प्राइस होती है, जो सीमांत आगम होता है या जो हमारा औसत आगम होता है, ये सब का सब तीनों समान होते हैं। इसलिए कीमत रेखा इस बाजार में O अक्ष के समांतर सीधी होती है। फिर हमने यहां पर एक LAC वक्र शो किया है। LAC वक्र मतलब है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, जो ऊपर से नीचे की ओर फिर वापस ऊपर की ओर जाता है। फिर हमने यहाँ पर एक असमसी वक्र, कौन सा वक्र है हमारा? दीर्घकालीन असमसी वक्र है सीमांत लागत। तो हमें पता है कि सीमांत लागत है वो हमारे औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ प्रतिच्छेद करता है? उसके न्यूनतम बिंदु पर। देखो, ये हमारा असमसी सीमांत लागत वक्र है, ये हमारा AC वक्र है। AC वक्र को हमेशा असमसी वक्र न्यूनतम बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। अब हम देखते हैं कि तीनों शर्तें यहाँ पे कहाँ पूरी होती है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि कीमत रेखा सीमांत लागत वक्र के बराबर होनी चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर ये हमारा कीमत रेखा दे रखी है, ये हमारे पास दे रखी है सीमांत लागत वक्र। तो ये इस बिंदु A पर भी क्या होती है? दोनों बराबर है। और B बिंदु पर क्या दे रखा है? दोनों वक्र बराबर बराबर दे रखा है ना। ये हमारा कीमत रेखा है, ये हमारा क्या है? सीमांत लागत वक्र। इस बिंदु पर भी क्या दे रखी है? बराबर है। और इस बिंदु पर भी बराबर है। तो फर्म कितना उत्पादन करेगी? क्योंकि दो जगह शर्तें पूरी हो रही है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर शर्त। सेकंड नंबर शर्त कहती है कि सीमांत लागत वक्र क्या नहीं होना चाहिए? ह्रासमान नहीं होना चाहिए। आप इस कंडीशन में देखो, आप यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये वक्र हमारा ह्रासमान हो रहा है, जबकि इस बिंदु पर क्या है? नीचे से बढ़ते क्रम हो रहा है। तो इस बिंदु पर ह्रासमान है, जबकि ह्रासमान नहीं होना चाहिए। इस बिंदु को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी होती है। यानी फर्म की पहली शर्त भी कीमत रेखा
सीमांत लागत बराबर है और 2 नंबर शर्त है कि सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी होती है तो फर्म ओ से OQ1 का उत्पादन करेगी। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि फर्म को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो 3 नंबर शर्त बताएगी। 3 नंबर शर्त कहती है यदि कीमत LAC से कम है तो फर्म को हानि होगी, यदि कीमत LAC से ज़्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट मिलेगा। अब यह कंडीशन देखो, जब हम इतना उत्पादन करेंगे तो हम यदि इस वक्र को ऊपर AC तक ले जाते हैं, दे रखा ना कीमत LAC से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों शर्तें पूरी यहाँ हो रही हैं, हम यहाँ उत्पादन करेंगे। अब AC से कंपेयर करेंगे, अब हमारे AC वक्र ये रहा। यदि हम इतना उत्पादन करते हैं तो फर्म की जो कीमत रेखा AC से क्या दे रखी है, कम दे रखी है। कीमत यदि दीर्घकालीन औसत लागत से कम है तो फर्म को हानि होगी। इस कंडीशन में कीमत रेखा इतनी दे रखी है जबकि LAC वक्र इतना दे रखा है, यानी इतना हमारा LAC ज़्यादा है, यानी फर्म को क्या होगा, लॉस। तो फर्म को जो लॉस है इस एरिया को फर्म का लॉस के रूप में हम शो कर देंगे, क्योंकि कीमत रेखा से LAC वक्र क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, ऊपर है। मीन्स ये हुआ कीमत रेखा से, यानी कीमत है वो LAC से क्या दे रखी है, कम। तो ये जो हानि हो रही है इसको नाम दे देंगे STB, यहाँ पे दे रखा है R। तो ये जो एरिया है फर्म के हानि को शो करेगा, क्योंकि कीमत रेखा LAC से कम दे रखी है। तो यह हो जाता है फर्म का लाभ अधिकतमीकरण दीर्घकाल के अंदर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दीर्घकाल में एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म को निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करती है। कैसे? ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करती है जहां बाजार कीमत P औसत लागत AC से कम न हो, यानी फर्म ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां पर कीमत रेखा है वो औसत लागत से क्या दे रखी हो, कम दे रखी हो। तो यानी यहाँ पर क्या दे रखी है, औसत लागत से कीमत कम है, तो इस स्तर पर फर्म उत्पादन नहीं करेगी। यदि उत्पादन करती है फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक फर्म का दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण कहाँ होता है। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती है कि कीमत रेखा सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये जो सीमांत लागत वक्र है ह्रासमान नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपर बढ़ते क्रम होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी है, फर्म उत्पादन करेगी। अब यह देखेंगे फर्म को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इसकी थर्ड वजह है यदि कीमत रेखा है LAC से कम है तो फर्म को लॉस होगा। यदि फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म वहाँ पर उत्पादन करना पसंद बिल्कुल नहीं करेगी जहाँ पर कीमत रेखा LAC से कम दे रखी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। मैंने यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे समझाया है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।